हेलो बच्चों, क्विक रिवीजन में और जो हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है जेई मीन्स के लिए, जो अभी आप लोग का अटेम्प्ट होगा उसमें आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस। देखो मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म की है, अब आती है इंटीग्रल कैलकुलस। मान के चलना कि यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। मेन 4 टॉपिक हैं यहाँ पर, इनडेफिनिट, डेफिनिट, डिफरेंशियल और एरिया। इन चारों से ऑलमोस्ट एक एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंटीग्रेशंस स्ट्रॉन्ग होनी जरूरी है और यहाँ पर समटाइम अच्छा क्वेश्चन आ जाता है। मीन्स ऐसा नहीं कि बहुत, देखो डिफरेंशियल इजी आएगा, एरिया भी कोई खास टफ नहीं आता, बट डेफिनिट इनडेफिनिट, डेफिनिट भी समटाइम बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बट इनडेफिनिट में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और भाई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रल कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक से बढ़कर एक और बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस आज हम लोग देखेंगे। देखो वैसे तो ये बहुत वाइड है इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस, कोई लिमिटेशंस नहीं, फिर भी मैं आप लोग को थोड़ा केस वाइज समझाना चाहता हूँ कि कुछ मैं केस बताऊंगा। यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो बात याद रखनी है वो ये रखनी है कि अगर ये वाला केस आएगा तो ये ऐसे करना है। मतलब इन द सेंस अगर मैं बोलूँ कि लेट करूँ कि 10 और sec स्क्वायर का मिक्सअप आता है, तो 10 को t लेट करके sec स्क्वायर को dt बना के हम लोग करेंगे। या हम लोग कुछ और केस लेते हैं कि 1/sin x प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस बीटा आता है, तो इस तरह के केस में कैसे करेंगे। अगर e की पावर x इंटू कोई फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन आता है तो क्या करेंगे। तो इस तरह की सारी कंडीशंस होगी। तो यहाँ पर कुछ केसेस बनाएंगे हम लोग। ठीक है, जब मैंने रेगुलर बैच में भी पढ़ाया था उसमें भी आप लोग को केसेस बना के बताया था। ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम केस कवर करा दूं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो जरा। इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस, इंटीग्रेशन सभी को पता है, इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस। अगर मैं एक छोटी सी बात बोलूं, देखो अगर किसी फंक्शन का जब आप लोग डिफरेंशिएशन करते हो, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आता है। अब अगर मैं रिवर्स कर दूं इंटीग्रेशन, तो इनडेफिनिट और ये डिफरेंशिएशन एक दूसरे के एंटी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग को एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। क्यों? इन केस समझो जरा, अगर ये होता या इसकी जगह अगर मैं कोई टॉपिक ले लेता प्लस एनी कांस्टेंट, अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन आपको करने को कहता तो भी आप लोग क्या कहते, तब भी एफ डैश एक्स ही तो आता, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो। तो रिवर्स जब होगा तो ऐसा हो सकता है ना कि मे बी यहाँ पर कांस्टेंट रहा होगा। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं कि जब भी किसी का भी इंटीग्रेशंस करते हैं, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशंस करते हैं हम लोग, लेट करो एक्स का करते हैं, सभी को आता होगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इसमें एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। ठीक है, रीजन समझ में आ गया, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है कि जब उसका डिफरेंशिएशन हुआ होगा मे बी उसमें कोई कांस्टेंट रहा होगा और वो कांस्टेंट जीरो हो गया होगा। ठीक है, तो मे बी हो सकता है ना सर, दैट्स वाई हम लोग एक कांस्टेंट हमेशा ऐड कर देते हैं। ठीक है भाई बच्चों, अब मेन मुद्दे पर चलते हैं। देखो फॉर्मूले मैं किसी को नहीं लिखवाने वाला हूँ यहाँ पर, फॉर्मूले आपकी बुक्स में मिल जाएंगे, एनसीईआरटी कोई सी भी बुक हो, हर बुक्स में फॉर्मूले आप लोग को देखने को मिलेंगे। फिर भी इसमें 9 फॉर्मूले आते हैं, 9 फॉर्मूले ऐसे आते हैं जिनमें आप लोग को कन्फ्यूजन होता है। मैं एक बार थोड़ा सा वो रिवाइज करा देता हूँ कि जिससे शायद आप लोग को वो फॉर्मूले याद हो जाएं। ठीक है, 9 फॉर्मूलों में भाई कौन कौन से हैं? 3 फॉर्मूले तो बच्चों ये वाले होते हैं, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स वाला, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, और 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स वाले। 3 फॉर्मूले तो ये होते हैं, बहुत ही ईजी है फॉर्मूले। देखो ये डायरेक्ट आपका tan इनवर्स का बन जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट आप लोग के पास क्या बन जाएगा, 1/a tan इनवर्स x/a का। इसकी तो बात करो खत्म तुम लोग। ठीक है, बात आती है इस वाले फॉर्मूले की और इसकी। देखो दोनों का सेम कंडीशन है, 1/2 टाइम्स ऑफ a, 1/2 टाइम्स a में। एक्चुअली इसे ना हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे तो सीधी सी कंडीशन आ जाएगी। अलग अलग करके अगर बीच में माइनस डालोगे, ठीक है, लाइक दिस कि भाई x माइनस a और x प्लस ए, ऐसे लिख सकते हो। और इसे अगर मैं ऐसे लिखूँ x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए, तो ध्यान से देखो जरा, इधर x प्लस ए इधर माइनस x कैंसिल होकर 2a, तो 2a से डिवाइड। ठीक है, और सिंपल सी कंडीशंस यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, जब मैं लोग लूंगा तो इसका लोग आ जाएगा और इसका भी लोग आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये कंडीशंस है। तो यहाँ पर इसी तरह हम लोग इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे, यहीं से ये फॉर्मूले बने हैं, सिंपल सी कंडीशंस है। ठीक है भाई बच्चों, देख लो चाहे अगर कोई कंफ्यूजन हो। देखो अगर मैं इसे ऐसे लिखूंगा तो ये x इधर जाएगा और ये x माइनस x कैंसिल हो जाएगा और प्लस 2 टाइम्स ऑफ a। इसका इंटीग्रेशंस करोगे तो इसका होता है log x माइनस a और माइनस log x प्लस a। जब डिवाइड में लिखोगे तो log क्या आ जाएगा, x माइनस a और log x प्लस a। तो ये आप लोग के पास कंडीशंस हो जाएगी, x माइनस a x प्लस a। इसी तरह इसमें एक माइनस का डिफरेंस आ जाता है, log यहाँ पर
जो कंडीशंस आएगी a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। अच्छा यहाँ पर मोड भी लगा देते हैं हम लोग ना समटाइम, बिकॉज हमें पता है कि लॉगरिथमिक हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 3 फॉर्मूले ये, फिर 3 फॉर्मूले भाई आप लोग के पास ये वाले आते हैं, रूट वाले, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यूज करेंगे इनका हम लोग, ठीक है। अच्छा सभी में कांस्टेंट ऐड है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो इसका मतलब आपने ऐसा नहीं कि आपने नहीं लिखना, आपने भी लिखना है। देखो ये वाली अगर बात करोगे, ठीक है, ये तीनों पहले डिवाइड वाले लिख लेते हैं, चलो 1 अपॉन वाले, उसके बाद इन पर आएंगे। ये 1 अपॉन वाले, ये तो डायरेक्ट आपके पास साइन इनवर्स का है, ठीक है। बात करेंगे इनकी, दोनों ये और ये दोनों फॉर्मूले सेम होते हैं, 1 अपॉन रूट डायरेक्ट होता है log x प्लस रूट सेम, log x प्लस जो भी रूट है वो सेम, और इसका भी क्या होता है बच्चों, log x प्लस रूट सेम। ये भी याद हो जाते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं। 1 अपॉन रूट, देखो अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो साइन इनवर्स वाली कंडीशंस, इसकी कहानी खत्म बची। ये दोनों log x रूट सेम, log x रूट सेम। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इसके जो नेक्स्ट 3 फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को याद नहीं होते, तो इसलिए मैं एक बार थोड़ा सा ट्रिक बता सकता हूँ, थोड़ा बहुत मे भी आपको हेल्प करे। ये वाली भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर, सॉरी मैं पहले ही फॉर्मूले बता रहा हूँ कि जब केस बताऊँगा आपको, ठीक है। ये फॉर्मूले और फॉर्मूले आपको सारे एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। देखो इन सभी को ना सेम टाइप से स्टार्ट होंगे तीनों फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले में पहली टर्म सेम होगी, x/2 रूट सेम, जो भी ये रूट है वही, ये भी x/2 रूट सेम, और ये भी x/2 रूट सेम। पहली बात ये डालो, सब में सेम। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस का झमेला है। सबसे पहले जहाँ पर a नेगेटिव होगा बस वो नेगेटिव होगा और सारे पॉजिटिव। a नेगेटिव इसमें, मतलब ये नेगेटिव आएगा, ये दोनों पॉजिटिव, और सभी में ये आएगा इधर a²/2, a²/2, a²/2। यहाँ तक कोई दिक्कत, सब कुछ सेम था, एक छोटा सा डिफरेंस था। और उसके बाद जो अभी नीचे 1 अपॉन रूट वाले फॉर्मूले लगाए ना, वो यहाँ पर रख दो। 1 अपॉन रूट वाले फॉर्मूले याद है, देखो इसमें तो साइन इनवर्स वाला लगता है, तो साइन इनवर्स x/, और इसमें क्या होता था, इसमें होता था log x रूट सेम, देखो कितना इजी है। और इसमें भी क्या आएगा, log x रूट सेम, सिंपल सी कंडीशंस। तो ये अगेन अनदर 3 फॉर्मूलेस, ठीक है भाई बच्चों। चलो अब हम लोग चलते हैं अपने इंटीग्रेशंस पर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशंस बाय सब्स्टिट्यूशंस मेथड, सभी को आना चाहिए भाई। इंटीग्रेशंस बाय सब्स्टिट्यूशंस मेथड सभी बच्चों को आना मस्ट है। देखो ठीक है, केस 1 से स्टार्ट किया मैंने। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस मेथड। सब्स्टिट्यूशन में देखो, जब आप लोग जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन है, ये आता है आप लोग को इजीली, है ना, बट अगर इसकी जगह 2x आता तो साइन 2x का नहीं आता हमें, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 2x को क्या लेट कर लेंगे, t। अब अगर ये t लेट किया है तो आपको पता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सिंगल, यहाँ पर भी dt होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, dt यहाँ से आ सकता है ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2, x का 1 होगा और t का 1 इंटू dt बाई dx, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dx इक्वल्स टू 1/2 dt, मतलब जो इधर का था उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड हो गया, तो दिस वन इज dt बाई 2, और हम लोग इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को टी लेट करते हैं और डिफरेंशिएशन के लिए, समझना जरा, डिफरेंशिएशन के लिए उसका dt के लिए उसका डिफरेंशिएशन होना जरूरी है, ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो इसी के बेस पर अगर कोई लीनियर इक्वेशंस है लाइक दिस और इसका इंटीग्रेशन करना, मतलब लेट करो f(x) का इंटीग्रेशन आपको आता है, तो आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लेट कर लो, इसका इंटीग्रेशन आता है आपको, बट x की जगह क्या है dx, तो इसके डिफरेंशिएशन से अभी जैसे हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड किया, तो डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। मतलब मैं कहूँ कि e⁻³ - 5 इसका इंटीग्रेशन, तो आपको पता है e⁻x का, ये अगर लीनियर है तो चलेगा, बस ओनली लीनियर के लिए पॉसिबल है, बार बार मैंने देखा लिखा भी है इसमें लीनियर इक्वेशंस, तो डायरेक्ट e⁻x का e⁻x, बट x की जगह एक लीनियर है तो उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड, ये सभी में चल जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बट लीनियर ही थोड़ा आएगी, कुछ भी आ सकता है, तो अगर कुछ भी आएगा तो हम लोग उसे टी लेट करके दूसरे का dt बनाना पड़ेगा हमारे पास, ठीक है।
यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि किसे टी लेट करें। देखो जिसे भी टी लेट करोगे उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए फंक्शन में, ठीक है। तो जिसका डिफरेंशिएशन होगा उसे टी लेट कर लेंगे हम लोग। जैसे कि देखो टी लेट करने के ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट अगर मैं टी की बात करूं तो टी हम लोग उसे लेट करेंगे जिसका हमें इंटीग्रेशन नहीं आता। पहली हमारी चॉइस होगी कि अगर मैं ऐसे ही ओरली समझा रहा हूँ आपकी, फर्स्ट चॉइस ये होगी ऐसे फंक्शन कि जिसमें दो फंक्शन दे रखे हैं और एक फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन नहीं आता। लेट करो log sin x है, ठीक है, और साथ में cot x है। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। अब मुझे पता है इसका इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता, तो नो डाउट आंख बंद करके इसे हमें टी लेट करना पड़ेगा। इसकी जगह अगर मेरे पास क्वेश्चन होता, लेट करो tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की 4, मुझे पता है कि इसका इंटीग्रेशन मेरे को आता ही, तो मुझे आंख बंद करके इसे ही इंटीग्रेशन मतलब टी लेट करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। दूसरा केस, फिर दूसरे में ही होता है कि अगर नीचे कुछ है, कोई फंक्शन है, लेट करो, तो नीचे में 1/x का हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो उसका तो हमारे पास कंडीशंस आती है, अब इसका तो नहीं आता। अगर नीचे कुछ भी है तो हमें इसे लेट करें, मीन्स ऊपर कोई फंक्शन दे रखा है, लेट करो gx, ठीक है। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले को टी लेट करेगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं, बहुत सारे केसेस है। देखो ऐसा इसमें प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, उसी से समझना पड़ेगा। वैसे हम लोग, ठीक है, उसे डिफरेंशिएशन लेट करते हैं। पहली बात हम उसे ट्राई करते हैं कि जिसका हमें आता नहीं वो, बट फिर उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो सीधी बात ये है कि एक फंक्शन अगर f(x) है और उसका डिफरेंशिएशन है ये ऐसे, तो हम लोग किसे टी लेट करेंगे, इसे टी लेट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, f(x) को टी लेट करेंगे बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन है। तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है हम लोग सबसे पहले उसे टी लेट करने की ट्राई करते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, आप ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसा फंक्शन जिसका इंटीग्रेशंस नहीं है, नहीं आता, नो डाउट उसे करना ही पड़ेगा, तो उसका इंटीग्रेशन भी उसने डिफरेंशिएशन भी आपको दे रखा होगा। तो देखो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन था तो इसे लेट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशंस की एक वाइड रेंज है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से ही आएंगे। होप्स सो आप लोगों ने किए होंगे अभी बोर्ड में, ठीक है, इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस। अब इसमें केस देखते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले भाई हम लोग ये सब्स्टिट्यूशंस पहला केस था, केस 2। इसमें एक केस और बता देता हूँ मैं। यहाँ पर समटाइम ना ऐसा आ जाता है कि इस तरह का कोई क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कोई भी क्वेश्चन लिया, e⁻²x, ठीक है, +3, और लेट करो डिफरेंशिएशन करना है अनदर फंक्शन के रेस्पेक्ट में, लेट करो x² के रेस्पेक्ट में। तो अब कैसे करते हैं, देखो दो कंडीशन है, या तो इस फंक्शन को x² के रेस्पेक्ट में बना लो, या e⁻x के रेस्पेक्ट में करना होता, लेट करो, या तो इस फंक्शन को पूरे को e⁻x के रेस्पेक्ट में बना लो और फिर e⁻x की जगह क्या रख देना, x रख देना, ठीक है। तो आप लोग उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, या फिर सबसे इजी तरीका ये है, कुछ मत करो, अगर x की जगह किसी और के रेस्पेक्ट में करना है तो इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद सीधा सीधा डिफरेंशिएशन कर दो, बस। मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि किसी gx का इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, नहीं f(x) की, तो आप क्या करो, कुछ ना करो, gx को एज इट इज रहने दो और इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दो और अब इंटीग्रेशन कर दो, जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। केस नंबर 2। केस नंबर 3 पर चलते हैं बच्चों, ठीक है। केस नंबर, तो ये मैंने आपको सिंपल सी कंडीशंस बताई है इसमें कि कैसे कैसे हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बहुत ईजी सी। अब इसमें कई केसेस आएंगे। नेक्स्ट केस में अगर हम लोग चलें बच्चों, तो भैया सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशंस जो देखेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, बहुत वाइड रेंज है। देखो sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x, cot x, इनका इंटीग्रेशन समय आता है, फॉर्मूला आता है। इसके बाद अगर पावर आती है इनकी दो, लेट करो sin की पावर 2, cos की पावर 2, tan की पावर 2, cosec की पावर 2x, sec की पावर 2x, cot की पावर 2x, या इन सब की जैसे कि पावर 4x आ जाती, cos की पावर 4x अप टू एंड सो। तो इन सब को हम लोग कैसे करते हैं, देखो साइन और इसके लिए तो हमारे पास सीधी सीधी दो आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे sin 2x के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसका जो हम लोग फॉर्मूला होता है sin cos x डिवाइड बाई 2, ये cos 2 थीटा के फॉर्मूले से आई है। और बच्चों cos स्क्वायर x के लिए 1 प्लस cos 2x बाई 2, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। चाहे देख लो इसे सिंप्लीफाई करके, दोनों इक्वल होते हैं,
ठीक है, अगर 4 पावर आई तो इसी का एक और स्क्वायर कर देंगे और हम लोग इसे 4 पावर का इंटीग्रेशन भी निकाल सकते हैं अगर 4 पावर आई। ठीक है, 2 हो गए साइन कॉस, देखो बच्चों अब इनका कैसे करते हैं, देखो इनका इंटीग्रेशन तो आता है आपको, कॉसेक स्क्वायर एक्स का और सेक स्क्वायर एक्स का tan x और इसका माइनस कॉट, अगर आ गया tan स्क्वायर एक्स तो इसे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कन्वर्ट कर देना। ठीक है, इसे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं ना कि भैया ये होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसी तरह अगर कॉट स्क्वायर एक्स आ गया तो इसे लिख देना कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इन दो का आता है। अगर 4 पावर आएंगी तो एक बार और इसके ऊपर स्क्वायर कर देना और उसे दोबारा सिंप्लीफाई कर लेना। इसमें बस एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो एंगल होगा ना इधर उसका ट्वाइस होगा, मीन्स अगर लेट करो यहाँ x/2 होता तो यहाँ पर x होता, अगर यहाँ 3x होता तो यहाँ पर 6x होता, अगर यहाँ पर 7x होता तो यहाँ पर 14x होता। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस। फिर केस नंबर 4 पर चलेंगे, इसमें देखते जाओ, रिवाइज करते जाओ बस। ठीक है, केस नंबर 4, केस नंबर 4 में इसकी पावर आती है 3, लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, या ओड पावर भी ले सकता हूं मैं इनकी कोई भी, लाइक साइन की पावर 2n+1। ठीक है, या कॉस की पावर 2n+1, या ठीक है इन सब की। तो इन्हें कैसे करते हैं, अब ये मुद्दा है। देखो इन्हें करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इवन बना लेंगे पावर को और जो बचेगी एक उसे इधर रखेंगे, जैसे कि साइन एक्स बचा। अब क्या करेंगे, देखो हम ना रिवर्स में भी सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारे पास किसका डिफरेंशिएशन है, हमारे पास सिंपल साइन एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, कॉस का, मीन्स अगर इधर सब कुछ कोस होता तो उसे टी लेट करके डी टी बना लेते, तो इसे बना लेंगे कॉस, इजीली बना लोगे ना, बिकॉज दिस वन इज कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो इसी तरह इसका, इसी तरह इसकी कंडीशंस हमारे पास आ जाएगी और हम लोग उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे बहुत इजीली। लेट करो 10 होता, 10 में भी इसी तरह करेंगे। देखो सभी के एग्जांपल नहीं बता सकता बट एक एक दो दो सब के बारे में बता देता हूँ। देखो tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ ना कि भाई दिस वन इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, और साथ में tan एक्स। अब अलग अलग करोगे तो आपको पता है कि इसके साथ करोगे तो ये आ जाएगा tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan एक्स, ये t ये dt और इसका इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट आता है। सेम कंडीशंस ओड पावर में, कोई और भी पावर होती तो भी ऐसे ही हम लोग करते, लाइक साइन की पावर 2n+1 हो जाता। ठीक है, तो इसमें से क्या कर लो, एक साइन एक्स बाहर ले लो। ठीक है, एक साइन एक्स बाहर ले लो और यहाँ पर लिख लो साइन 2nx dx। ठीक है बच्चों, तो अब इसे हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ऐसे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर n और ये साइन एक्स टी डी टी। तो ये कहानी है हमारे पास। इसी में चलो एक दो केस और ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसी केस में ही हम लोग जैसे 10 की पावर nx का आ जाता है समटाइम, या कॉट की पावर nx का आता है, तो उसे कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। देखो 10 की पावर nx का मैं इसलिए करा रहा हूँ, एक्चुअली इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कंडीशन। इसे ना हम लोग 10 की पावर nx को in लेट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, in, तो इसमें से अब ये पावर कुछ भी हो सकती है भाई, 2n+1 भी हो सकती है, 2n-1 भी हो सकती है, मैंने n लेट कर गया। तो इससे क्या करो आप लोग, देखो हमें किसी ना किसी तरह सेक स्क्वायर एक्स चाहिए, क्योंकि 10 को अगर t लेट करूंगा तो सेक स्क्वायर dt के लिए चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसमें से ना 2 पावर बाहर ले लो, 2 पावर बाहर लोगे तो 10 स्क्वायर एक्स dx, और इसे अब क्या लिख सकते हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी मीन्स में भी इस पर क्वेश्चन आते हैं। और इस मीन्स जैसे कि लास्ट आई थिंक लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि 8 पावर थी, या उसमें ऐसा पूछ लेता है i2 प्लस i4, तो उन्हें भी ऐसे ही करते हैं हम लोग। अब इसे लिख लेना बच्चों आप लोग क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब हमारे पास जो कंडीशंस होगी वो देख लेते हैं हम लोग, इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब इसे अलग अलग करोगे तो in इंटीग्रेशन tan n-2x और ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan n-2x। अब इसका कुछ नहीं होगा, ये तो फर्दर वही केस बन गया, तो इसे हम लोग क्या लेट कर लेंगे in-2 और ये हमारा in।
और ये t और ये हमारा dt, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, tan n-1 x डिवाइड बाई n-1, और ये माइनस इसे इधर लेके आओगे, ठीक है। तो आपके पास क्या कंडीशंस आ जाएगी, देखो अगर मैं इसे इधर ले आऊँ तो ये आ जाएगा प्लस i n-2। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, एज अ रिजल्ट भी आप लोग इस सेम कंडीशंस इसके साथ अगर कोट होता तो भी ऐसे ही करते, सभी के लिए हम लोग सेम कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है भाई बच्चों। तो ये कहानी है इसकी, डन। केस नंबर 4, केस नंबर 5 पर चलते हैं, थोड़ा सा मिक्स करते हैं केस नंबर 5 में हम लोग। देखो केस नंबर 5 पर आ गए, यहाँ पर क्या कंडीशंस, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साइन लेट करो 3x cos 2x, या 3 के पेयर भी हो सकते हैं, साइन cos कुछ भी हो सकते हैं, साइन 2x cos 3x cos 5x, या 10 भी हो सकता है, लाइक 10x tan 2x tan 3x। पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इनमें ये वाले फॉर्मूले, अब देखो इन्हें अलग करने के लिए ये वाले फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे, याद होंगे ना आप लोगों को अगर होप्स हो तो। ये साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी वाले फॉर्मूले, और 2 वैसे एक ही फॉर्मूले से काम चल जाता है, मैं 4 फॉर्मूले नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, या चलो लिखवा देता हूँ। 2 cos ए साइन बी, 2 cos ए cos बी, 2 sin ए sin बी, इसमें माइनस इधर लगा लेना या उधर। तो इसकी जगह इसका फॉर्मूला पता है ना, साइन, क्योंकि भाई दोनों अलग अलग करेंगे तब इंटीग्रेशन होंगे, दोनों मर्ज तो होने से रहे, अलग अलग हो सकते हैं। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये लगा देते हैं, इसके में बीच में माइनस आ जाएगा, यहाँ पर कॉस आ जाएगा कॉस ए माइनस बी, और यहाँ पर बीच में माइनस आ जाएगा कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूलों का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, जब इनमें लगाएंगे, अब 2 की कमी है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये फॉर्मूला लगा देना, मीन्स ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, अगर आप इसकी साइन ए प्लस बी 5x, ठीक है, प्लस साइन एक्स, अब दोनों का इंटीग्रेशन, तो ये वाले फॉर्मूले। जब 3 होगा पहले 2 को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा ये फॉर्मूले। अच्छा 10 के लिए भी एक कंडीशंस होती है, देखो आपने एनसीईआरटी में इसका प्रूफ भी पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। ये इसकी जगह हम लोग देखो, इसका इवन फॉर्मूला लिख देता हूँ बस, इसकी जगह पता है क्या लिख सकते हो आप, ये होता है tan 3x सबसे बड़े वाला, tan 2x माइनस 10x। अच्छा ये कंडीशन समझा देता हूँ, देखो अगर इन दोनों का सम, इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है तो ही ये कंडीशंस लगेगी, तो जो बड़े वाला माइनस ये दोनों, जब इन दोनों का सम इस थर्ड के इक्वल होगा तभी ये कंडीशंस, तो बड़े वाला माइनस दोनों छोटे वाले, ठीक है भाई बच्चों। तो ये दूसरी कंडीशंस मैंने आप लोगों को बताई है, इसमें होप्स हो आप लोग को दिख रहा होगा इधर तक, ठीक है, जिसमें हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। डन, चलो नेक्स्ट कंडीशंस पर बढ़ते हैं। कुछ और केस में ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास साइन x प्लस अल्फा, साइन x माइनस अल्फा, 6 केस मिक्स करके कराऊंगा, 2-3 केस, या इसमें कॉस भी आ सकता है, कॉस x प्लस अल्फा, कॉस x माइनस अल्फा, एक तो इस तरह के क्वेश्चन, और एक ये वाले आते हैं साइन x प्लस अल्फा, साइन x माइनस या x प्लस बीटा। अच्छा इसमें दोनों साइन भी हो सकते हैं या दोनों कॉस भी, और या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक साइन और दूसरा कॉस आ जाए, ठीक है। कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, ये हम लोग देख लेते हैं, ध्यान से समझो। देखो पहली बात, इस वाले क्वेश्चंस के लिए, इन दोनों क्वेश्चनों के लिए सेम टेक्निक है। टेक्निक क्या है कि जो x माइनस अल्फा है ना, उसे t लेट कर लेना बस, और यहाँ से x निकाल लेना, और x की वैल्यू ना ऊपर, यहाँ पर x को रिप्लेस कर देना t प्लस अल्फा से, हो जाएगा। अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस में अगर ये वाला पैटर्न में एक पैटर्न उठाऊं इसमें से, साइन x प्लस अल्फा, साइन x प्लस बीटा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो जब तक ये एक एक कैंसिल नहीं होगा तब तक तो बात नहीं बनेगी, एक कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर ले जाके कुछ ना कुछ बना जाएगा, मीन्स भैया ये कैंसिल होने जरूरी है, तो ऊपर कुछ बनाना पड़ेगा, बट ऊपर कुछ नहीं है, तो ऊपर कुछ नहीं है, तो उसे बनाने के लिए हम लोग किसी कॉन्स्टेंट से तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, अगर डिफरेंस लेंगे तो वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा, खाली कांस्टेंट रह जाएगा। अब मुद्दा ये है कि अगर दोनों सेम है, मीन्स दोनों साइन है या कोस है, तो ऊपर जो फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग, साइन, जब कंडीशंस बनाएंगे, साइन पहले वाला एंगल
माइनस दूसरे वाले एंगल का बनाएंगे, मीन्स साइन की फॉर्म में बनाएंगे लाइक दिस। साइन किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हो, पहले आगे पीछे, मतलब ऐसे बनाओगे। देखो अब ऊपर अगर बना लिया है तो ऐसे ही थोड़ा, अपनी सरकार तो है नहीं भाई कि जो मर्जी लिख दोगे, तो अगर अपनी सरकार नहीं है तो जो लिया है वो वापस देना पड़ेगा। अब यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा लिया है तो साइन अल्फा माइनस बीटा से डिवाइड कर दे। भाई कांस्टेंट से तो डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इससे भी बाहर रख लो इवन, ठीक है। तो और नीचे हमारे पास ये है ही, ऐसा पता है क्यों किया बच्चों? इसलिए किया कि अब इसमें ऊपर फॉर्मूला लगाऊंगा, उसमें क्या आएगा, साइन पहला एंगल, कॉस दूसरा एंगल, माइनस कॉस पहला एंगल और साइन दूसरा एंगल, और इन दोनों को जब मैं अलग अलग करूंगा तो साइन पहला एंगल और ये साइन दूसरा एंगल। यहाँ पर क्या है, साइन पहला एंगल और साइन दूसरा एंगल, तो यहाँ पर एक बार ये कैंसिल हो जाएगा, एक बार ये कैंसिल हो जाएगा, ये कॉट बन जाएगा और ये भी आप लोग के पास कॉट बन जाएगा, इंटीग्रेशन होगा। बट अगर दोनों डिफरेंट होंगे, मीन्स एक साइन होगा और दूसरा क्या है, कॉस, दोनों डिफरेंट है, तो इस केस में जो फॉर्मूला बनाओगे, इस केस में कॉस का बनाना, मीन्स कॉस अल्फा प्लस और अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड। और यहाँ पर क्या किया था बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने साइन x प्लस अल्फा माइनस एक्स प्लस बीटा से, यहाँ पर साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है, समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट केस है, सम टाइम आ जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं। तो ये हमारे पास इसका ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा केस था, साथ में यहाँ पर 7 केस। भाई अगर 10 की फॉर्म मिक्स आ जाता है सेक स्क्वायर के साथ dx, ऐसे कुछ, ठीक है। अब इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, मतलब ये 2n की फॉर्म में इसकी कोई भी पावर है, तो हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा 10 को t लेट करते हैं और कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसमें समटाइम साइन कॉस के मिक्सअप आ जाएंगे, इस तरह के साइन mx कॉस mx। तो ट्राई करेंगे कन्वर्ट 10x की पावर समथिंग इनटू सेक स्क्वायर बनाने की, ठीक है। अच्छा इसकी जगह यहाँ पर कॉट भी आ सकता है भाई, कॉट n, और साथ में फिर अब मुझे क्या चाहिए होगा, cos x dx, तो ये t और ये क्या बन जाएगा हमारे पास dt, ठीक है। तो इसी में ये भी बना सकते हैं हम लोग किसी तरह कि कॉट की पावर समथिंग बना लो और इनटू साथ में क्या कर लो, cos x स्क्वायर x। मीन्स कहने का ये है कि जब भी साइन कॉस का मिक्सअप हो और कुछ समझ में ना आए, तो आपके पास सबसे बड़ा रामबाण ये है कि किसी तरह 10 का फंक्शन बनाओ और इनटू सेक स्क्वायर एक्स कर दो। जैसे कि मैंने अगर ये क्वेश्चन लिया, इस टाइप के क्वेश्चन देखो जरा, अब इसमें हमें किसी ना किसी तरह 10 बनाना है ना, तो cos स्क्वायर कॉमन लोगे, ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, ये टी ये डी टी। चलो यहाँ भी आप कहोगे सर ये तो स्क्वायर था, ठीक है। इन केसेस की जगह होता ये वाली कंडीशंस, a साइन एक्स b कॉस एक्स प्लस सी, कुछ ऐसा होता, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग इनकी 2 थीटा की आइडेंटिटी, साइन एक्स की जगह ये वाली आइडेंटिटी रख दोगे, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी, या कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, या एक्स ले लो इसे, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसे 2 ले लो बच्चों, क्योंकि मैंने एंगल आधा नहीं किया वहाँ पर, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, मीन्स अगर स्क्वायर आ गया तो डायरेक्ट कॉमन आ जाएगा, अगर स्क्वायर नहीं आया तो फिर डायरेक्ट कॉमन ना आके फिर आप लोग को इस कंडीशंस को यूज करना पड़ेगा। तो सीधा सीधी कंडीशंस आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है भाई बच्चों। नेक्स्ट 7th केस है ये हमारा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब भी कहीं फंसोगे, साइन कॉस का मिक्सअप हो, 10 का सेक स्क्वायर के साथ या सेक के साथ हो, कोट का 10 के साथ हो, ठीक है। तो इस तरह के मिक्सअप देख सकते हो कि भाई अगर मैं 10 को टी लेट करूँगा तो सेक स्क्वायर, तो इन्हें 10 वगैरह बना के, जैसे कि ये मैंने डिवाइड वाला केस बताया, ये बताया, ये बताया। अच्छा इसी में ये एक और अच्छी कैटेगरी आ जाती है थोड़ी सी टफ लेवल की, वो देख लेते हैं। टफ लेवल की कैटेगरी में मेरे पास ये आ जाएगा, साइन कुछ भी कंडीशंस दे देगा यहाँ पर, लाइक 2 कंडीशन दे दी मैंने, साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। या इसमें एक इस तरह का क्वेश्चन, 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स,
प्लस एक और कोई कांस्टेंट दे दिया। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब नीचे वाले को ऊपर बनाना है, डायरेक्ट तो बनेगा नहीं, मतलब अगर कोई लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो ऐसा चीज ऊपर बन जाएगी, तो हमें ऊपर वाला जो फंक्शन है उसे कुछ कन्वर्ट करना पड़ जाएगा, हो जाएगा। कैसे कि एक तो ऊपर वाला मिल जाए सेम, भाई नीचे वाले को अगर ऊपर वाले को सेम नीचे वाले जैसा बना दो, और एक मिल जाए इसका डिफरेंशिएशन नीचे वाले के तरह का, ठीक है। सॉरी, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ठीक है। अब ऐसा तो मिलेगा नहीं, तो लैम्डा टाइम प्लस म्यू टाइम। देखो जरा, देखो जरा क्या कंडीशंस है। तो ये कंडीशंस है, जो ऊपर वाला फंक्शन है उसे नीचे वाला फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन मिल तो जाएगा, बट कोई ना कोई कांस्टेंट सा मल्टीप्लाई डिवाइड। अब वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड कौन सा कांस्टेंट होगा, इसे सिंप्लीफाई करोगे, लेफ्ट और राइट को कंपेयर, मीन्स यहाँ पर जो साइन के कोफिशिएंट होंगे इधर के साइन के कोफिशिएंट से कंपेयर करना, जो कॉस का कोफिशिएंट होगा इधर के कॉस के कोफिशिएंट से कंपेयर करना, तो वहाँ से लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इन केस इसमें आता है ये केस, इसमें एक और कांस्टेंट ऐड हो गया, ठीक है। मतलब ये 2 sin x ऐसे ही ले लिया मैंने, 3 cos x। अब क्या करना है, सेम है अभी भी, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी, प्लस एक अलग से कांस्टेंट और ऐड कर देना, लेट कर एक अलग से कांस्टेंट और ऐड करना पड़ेगा आपको। तो ये कहानी है, ठीक है इसकी। तो ये मैंने आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक की कंडीशंस बताई है, ठीक है भाई बच्चों, डन। अब बात आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक में fx डिवाइड बाई gx, fx डिवाइड बाई gx, मतलब अब इसमें कई कंडीशंस आती हैं, ठीक है। केस नंबर 8, ठीक है, आगे पीछे हो रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझते चलो, बस मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। वैसे तो भाई बहुत वाइड है ये चैप्टर, ठीक है, हम कितना भी कर लें इसे उतना कम है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी आपको इसकी, ठीक है। अब देखो, पहली कंडीशंस ये है, अगर fx भी लीनियर और gx भी लीनियर इक्वेशंस। अब इसमें कई तरह की कंडीशंस आती हैं, एक तो ये भी आ जाएगी आपके पास, दोनों लीनियर है। दूसरा, ये रूट में भी आ सकता है नीचे वाला। तीसरा, ऊपर वाले के साथ रूट में भी आ सकता है, कोई सी भी कंडीशंस हो। तो देखो सभी के लिए एक सिंपल कंडीशन सेलेक्ट कर लेना। सबसे देखो ये कॉमन है, टी लेट कर लेना, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, ये भी, ये भी, ये भी। फिर भी इस तरह की लीनियर के लिए और भी मेथड होते हैं, जैसे इन दोनों के लिए, इसके भी लिए भी, इसके लिए भी, सब के लिए, ठीक है। जैसे कि कोई लीनियर मिली है हमारे पास 2x प्लस 3, और यहाँ पर लेट कर लो x प्लस 4 मिल गया। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वही ऊपर बनाने की ट्राई करेंगे, सेम बना लेते हैं, ठीक है। ये भी एक हमारे पास तरीका होता है सेम बनाने का। सीधा सा कंडीशन ये है, पहली टर्म सेम करो, 2 नहीं चाहिए ना, तो 2 बाहर कॉमन ले लो, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, x प्लस 3/2। अब आप कहोगे नीचे तो प्लस 4 चाहिए, तो प्लस 4 और इसमें क्या कर दो -4, ऐसे कर दो बस। अब हम लोग इसे डायरेक्ट अलग अलग करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मीन्स एक बार इसे अलग कर देना, कैंसिल होकर डायरेक्ट ऊपर आ जाएगा रूट, और दूसरी कंडीशंस ये, ठीक है। तो ये कहानी है, वरना सबसे इजी तरीका नीचे टी लेट करो, ऊपर dt। फिर आती है भाई यहाँ पर नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में केस नंबर 9, देखो जरा, अब नीचे वाला gx बन गया क्वाड्रेटिक, और ऊपर अभी fx लेट करो लीनियर है, लीनियर इक्वेशंस। अब इसमें कई तरह की कंडीशंस है, एक तो नॉर्मल भी आ जाता है कांस्टेंट, ठीक है। एक में ये आ जाएगा कि ऊपर कोई लीनियर है लाइक दिस, और नीचे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, डैश डैश, ठीक है भाई। इसमें तो सिंपल, अगर यहाँ पर कंडीशंस लूँ मैं, कन्वर्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर, यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के 1/x² - a² वाले जो फॉर्मूले बताए ना, वो सीधा लगा देना, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसके बाद 1/x² + -a² वाले फॉर्मूले। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नीचे वाले को पहले टी लेट किया जाएगा। जब भी नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर होती है तो नीचे वाले को टी लेट करेंगे, ठीक है। और जो ऊपर है इसे, ठीक है, इसे क्या बनाने पड़ेगा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन,
इससे हमारे पास क्या बनेगा, dt बनेगा। समटाइम सीधा सीधा बना मिल जाएगा, और नहीं बना मिला है तो किसी कॉन्सेप्ट से मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करके हम लोग बनाएंगे। जब भी नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर, नीचे t ऊपर dt। ठीक है भाई, डन, ओके। फिर हम लोग चलते हैं केस स्टडी। यहाँ तक की कंडीशंस थी हमारी सिंपल सी। ठीक है, अब बात करेंगे अगर ऊपर पावर ज़्यादा हो जाती है, लेट करो ऊपर पावर ज़्यादा हो गई, मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो डिग्री है, डिग्री ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ जी एक्स, देन कुछ नहीं करना, डिवाइड कर देना, डिवाइड एफ एक्स बाई जी एक्स। भाई बहुत लेंथी चैप्टर है तो इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ, तो ऊपर वाले को नीचे वाले से सीधा डिवाइड मार देना, कहानी खत्म। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब इसमें भी एक केस आ जाता है कि सर अगर नीचे वाली जो पावर है क्वाड्रेटिक तक तो ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक से ज़्यादा हो जाती, इन केस क्यूबिक हो जाती, तो क्या होता। अब उनकी बात करेंगे। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस बता रहा हूँ। केस 10 देखो, इसमें एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, समटाइम इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, नीचे ये प्लस माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर और प्लस 1, या ऐसा भी हो सकता है ऊपर कांस्टेंट हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। इवन पावर है ऊपर भी और नीचे, ये एक्स स्क्वायर, इससे क्या करते हैं हम लोग, इससे कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी एक्स स्क्वायर, तो ये 1 + 1/x² बन जाएगा। तो नीचे आपके पास ऐसा बन जाएगा x² प्लस माइनस लैम्डा, इसकी कोई दिक्कत नहीं हो जाए, ये बन जाएगा 1/x²। इससे ये कैंसिल। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे बनाते हैं या तो x प्लस माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इन दोनों की हेल्प से बन जाएगा ना। ठीक है, अगर अब समझना जरा, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का बनाना, और ऊपर अगर माइनस है तो नीचे प्लस का बना लेना, सीधी सी कंडीशंस। ठीक है, और फिर इसे हम लोग क्या लेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसे क्या लेट कर लेना, टी लेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखो 4 पावर 2 पावर और 0 मतलब कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं भी होता तब भी चल जाता। ठीक है, नहीं मतलब कांस्टेंट तो होना चाहिए, सॉरी। ठीक है, तो तब भी हमारे पास, हाँ ये नहीं होता तो इसके बिना हम लोग चला लेते, बट कांस्टेंट के बिना नहीं चलेगा। तो ये कंडीशन है इस केस की। ठीक है भाई, फिर केस 11 पार्शियल की बात करते हैं बच्चों, सीधा डन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, केस 11 पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऐसा नहीं है, ठीक है, पार्शियल पार्ट की बात करें, पार्शियल इंटीग्रेशन, सॉरी पार्शियल में कुछ नहीं करते बच्चों। पार्शियल इंटीग्रेशंस में ये कोई इंटीग्रेशंस करने का तरीका नहीं है, ये तो कोई अगर आपके फैक्टराइजेशन में इक्वेशंस है नीचे, उन्हें अलग करने का वे है। ठीक है, तो पार्शियल इंटीग्रेशंस कैसे करते हैं, देखो तरीका क्या है इन द सेंस, जैसे कि ये है जैसे, ठीक है। तो अब ये क्यूबिक आ गई ना, अगर इस तरह की देखोगे क्यूबिक अगर फैक्टर बन जाए तो इसे हम लोग डायरेक्ट अलग अलग किया जा सकता है इस तरह, a/x - a प्लस b/x - b प्लस c/x - c। इंटीग्रेशंस करेंगे बाद में, ये पहले कर लो। अब क्या करो, दोनों को सिंप्लीफाई करो, मतलब एलसीएम लो, नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, कंपेयर करोगे ऊपर वाले को हम लोग, और a और b और c की वैल्यू निकालेंगे। नाउ जस्ट फाइंड a b c, और फिर अगर a b c फाइंड कर लो तो फिर तो इनका इंटीग्रेशन आ जाएगी। ये कांस्टेंट है a b c, ये पहला केस है इसका। इसके दूसरे केस की बात करोगे अगर, तो उसमें ऐसा आ जाता है कि x - a x - b का होल स्क्वायर। तो इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे a/x - a प्लस b/x - b प्लस c/x - b का होल स्क्वायर। मीन्स किसी का अगर कोई रिपीट है तो उसके लिए जो स्क्वायर वाला होगा अलग कॉन्स्टेंट लेट करेंगे। फिर यहाँ पर भाई मेन केस आता है ये, यहाँ पर कोई क्वाड्रेटिक ax b² प्लस c डैश डैश डैश। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग a/x - a प्लस, इसके लिए देखो अगर नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर लेट करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, जब सॉल्व करोगे ना बच्चों दोनों साइड को एलसीएम वेलसीएम लेके, जब दोनों की एलसीएम वेलसीएम लेके आप लोग सिंप्लीफाई करोगे, काट फीट के कंपेयर करोगे, तो ए बी सी की कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, अच्छा इस वाले कंडीशन में ना एक शॉर्टकट चल जाता है अगर लगाना चाहो। देखो क्या होता है कि जैसे कि एक्स ए है तो इसे छोड़कर सभी में ए पुट कर दो बस,
मीन्स अगर ऊपर वाली कंडीशंस आप मेरे से पूछोगे तो इसके लिए मुझे इतनी कैलकुलेशंस करने की कोई नीड नहीं है। एक छोटा सा शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। इवन लीनियर के लिए कहीं भी चल जाएगा, जैसे लीनियर निकालना है ना ये, तो ये वाला निकालना है तो a पुट कर दो इसमें। देखो इसका रूट क्या है, रूट इन द सेंस ये कहाँ पर जीरो होगा, a पर, तो इसे छोड़कर सभी में a पुट कर दो। मीन्स इसकी पहली टर्म डायरेक्ट ये होगी, देखो इसमें a पुट कर, a माइनस बी a माइनस, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट इंटीग्रेशंस कर देना। दूसरी टर्म क्या होगी, अब इसे छोड़ दो, दूसरा इसका रूट क्या है b, तो इसे छोड़कर सभी में b पुट कर दो, तो इधर भी b इधर भी b, मीन्स 1/b माइनस ए x माइनस बी, और यहाँ भी b माइनस सी। इसी तरह लास्ट ये, तो x इक्वल्स टू सी, इसे छोड़कर सभी में c पुट कर दो, तो c माइनस ए सी माइनस बी और x माइनस सी, डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो ये था हमारा पार्शियल इंटीग्रेशंस, ठीक है। पार्शियल के बाद हम लोग नेक्स्ट कंडीशंस पर चलते हैं बच्चों। अब आते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, आइलेट जिसे आप बोलते हो। देखो अगर दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन, भाई अभी तक हम लोग जो ले रहे थे ना, या तो एल्जेब्रिक था या वो ट्रिग्नोमेट्रिक था। अगर उसमें कोई अनदर फंक्शन यूज भी हो रहा था तो उसे टी लेट करके उसका पूरा डिफरेंशिएशन हमारे पास था। बट अगर नहीं होता तो क्या, तब भी मीन्स ये दो अलग अलग फंक्शन है, दो अलग मीन्स एल्जेब्रिक के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ एक्सपोनेंशियल, लोगरिथमिक के साथ एल्जेब्रिक, इस तरह के। तो 5 तरह के फंक्शंस हैं, अगर वो होंगे तो किसे सबसे पहले, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है आइलेट के अकॉर्डिंग, तो एक को फर्स्ट लेट करेंगे और एक को सेकंड। मुद्दा यही होता है सबसे इंपॉर्टेंट, किसे फर्स्ट और किसे सेकंड। फॉर्मूला ये होता है बच्चों, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। देखो ये रिवीजन है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बस एक रिवाइज कर रहा हूँ और ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी ठीक ठाक पढ़ा है बोर्ड में तो आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी है। तो आप इन दोनों कंडीशन में देखोगे कि जो फंक्शन है वो बचा हुआ है, बचा हुआ इन द सेंस उसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ। इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन उसे लेट करना है जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं आता। तो सबसे पहले भाई अगर मैं फंक्शंस की बात करूँगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरे में लोगरिथमिक का नहीं आता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखो इन दोनों को रिवर्स भी कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट वो एक याद किया हुआ है ना हम लोगों ने, ILAT, हम लोग इसे फॉलो कर लेते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है ये, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी चलो देख लेते हैं। देखो इनवर्स का आता नहीं तो भाई हमारा चांस होगा पहले वो, या उसमें अगर लोग होगा तो उसे लेट करेंगे, ठीक है। तो ये इनवर्स, लोगरिथमिक, फिर अलजेब्रिक, ठीक है। देन उसके बाद अलजेब्रिक। अलजेब्रिक इसलिए करते हैं कि अलजेब्रिक का जैसे जैसे डिफरेंशिएशन करते जाते हैं ना, डिफरेंशिएशन तो वो कैंसिल होता जाता है। मतलब x है तो वो इस वाले केस में खत्म हो जाएगा, x² है तो 2 बार करने के बाद खत्म हो जाएगा, दैट्स वाई। फिर T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E फॉर एक्सपोनेंशियल। देखो एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक का मैक्सिमम डिफरेंशिएशन आता है, दैट्स वाई उसे सबसे लास्ट में, मतलब मैक्सिमम का इंटीग्रेशन हमें आता है। तो ये कंडीशन है आइलेट। इसी पर 2-3 छोटे छोटे शॉर्टकट बने हैं, वो आपको बता देता हूँ मैं और ख़त्म करते हैं कहानी। शॉर्टकट पहले कंडीशन ये है कि e⁻x अगर किसी फंक्शन में और उसका डिफरेंशिएशन आ जाए तो आइलेट के थ्रू ही इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसके डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, इसका कर लेंगे या इसका कर लेंगे, एक कैंसिल हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट आंसर इवन, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन याद रखता है। तो जब भी कभी e⁻x के साथ इधर दो फंक्शन प्लस माइनस में आए ना, तो ट्राई किया करो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक का डिफरेंशिएशन दूसरा, तो डायरेक्ट आंसर e⁻x इंटू fx, ठीक है। पहली कंडीशन इसकी। फिर इसकी आती है दूसरी कंडीशन, ये साइन के साथ अगर भिड़ता है तो क्या करता है, साइन के साथ मीन्स e⁻x इंटू साइन एक्स। ये एक्चुअली जब इसका इंटीग्रेशन करोगे ना रिपीट करते रहता है। इसका फाइनल आंसर e⁻x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा इसकी जगह अगर cos x होता तो भी ये रिपीटेड करेगा, तो इसका यहाँ पर cos x प्लस साइन एक्स। अच्छा अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट होता लाइक e⁻ax और साइन bx होता, तो अब हम लोग इसकी जो कंडीशंस लगाएंगे वो ये कंडीशंस, e⁻ax नीचे a² प्लस b², यहाँ पर a
साइन बी एक्स माइनस बी कॉस ए एक्स, सॉरी कॉस बी एक्स। तो ये कंडीशन इसकी है। अच्छा इसी तरह अगर इसकी जगह ये होता ए एक्स और ये हो जाता कॉस बी एक्स, इसका इंटीग्रेशन अगेन ई की पावर ए एक्स, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखा है मैंने ये आपको, और ये ए, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कॉस बी एक्स और प्लस बी साइन बी एक्स। तो ये इसकी सिंपल सी कंडीशंस है, जो कंडीशंस आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी कहानी है भाई, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा आइलेट, इसके अकॉर्डिंग हम लोग आइलेट में भी इस तरह का कोई भी इंटीग्रेशन हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, लास्ट कहानी देख लेते हैं। मैंने वैसे ट्राई किया है मैक्सिमम कवर करने की, ठीक है, बट आपको पता है लेंथी चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, ऐसा हो सकता है कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट मिस हो गया होगा, बट मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको कवर करा दी है। अच्छा इसमें एक इस तरह का क्वेश्चन आता है, बहुत ही रेयर आता है, 4 केस आएंगे इसके, ठीक है, 4 केस में चलो मैं बता देता हूँ। पहले में ये अगर लीनियर होता, चलो लिख के ही बता देता हूँ, बाहर कोई क्वाड्रेटिक है और अंदर कोई लीनियर है, ठीक है, या बाहर भी क्वाड्रेटिक है अंदर लीनियर है। इस तरह के दोनों केस में ये जो इनसाइड वाला है इसे टी स्क्वायर लेट कर लेना, क्वेश्चन हो जाएगा। फिर रिवर्स में अंदर क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, और बाहर लीनियर ए एक्स प्लस बी, या बाहर भी क्वाड्रेटिक और अंदर भी क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक है बच्चों, सॉरी। तो देखो इस वाली कंडीशंस में तो डायरेक्ट हो जाएगा, x को ना 1/t पुट कर देना, काम चल जाएगा। इसमें नहीं काम चलेगा, इसमें 2 ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। पहले तो x को t लेट करना पड़ेगा पहली कंडीशंस में, तो एक्चुअली इसे पूरे को भी t लेट कर लोगे ना अगर आप लोग, तो भी काम चल जाएगा, बट अगर x को t लेट करोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, x को t लेट कर लेना, सबसे पहले सिंप्लीफाई करना, उसके बाद जो अंदर कंडीशंस आएगी, अंदर वाली कंडीशंस, उसे दोबारा आप लोग को कोई अनदर वेरिएबल लेट करना पड़ेगा। मीन्स अगेन आप लोग को इसे कोई अनदर वेरिएबल लाइक u लेट कर देना। ठीक है, तो x को 1/t पुट करके इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये कहानी है इसकी थर्ड केस की। ठीक है भाई बच्चों, देख लो, देखो वैसे मतलब मैंने ट्राई किया है कि मैक्सिमम केस कवर कराने की, और होप सो सारी चीज़ें मैंने आप लोग को कवर करा दी हैं। ठीक है, कुछ छोटी मोटी चीज़ रह गई होंगी तो उसके लिए सॉरी बच्चों। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन है। आई नो जितना मैंने कराया है वो तब बेनिफिट है अगर आपने पहले ठीक ठाक प्रैक्टिस की हुई है, वरना चीज़ें उड़ गई होंगी आपके माइंड से। ये जस्ट एक रिविजन है। ठीक है, सो प्लीज़ ये सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो, और जल्दी मैंने आप लोग को बोला हुआ है, प्रॉमिस किया हुआ है कि हम लोग कुछ क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपको लगता है वो कमेंट कर सकते हो। ठीक है बेटा, ओके बाय बाय, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे बेटा।